नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 11 फरवरी 2025 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दहलन दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को हाल में विश्व दहलन दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 10 फरवरी को। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। तो इसका फैट के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक भोजन के रूप में दालों के महत्व को पहचानना है। और इसकी थीम क्या रखी गई 2025 के लिए? तो पल्सिस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम क्या रखी गई है? पल्सिस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ये जो वर्ल्ड पल्सिस डे है वो पेरू के लीमा में विश्व दलहन दिवस 2025 के वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 फरवरी 2019 में पहली बार मनाया गया था। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के रोम में स्थित थे। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष से वो घोषित किया था। और भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस स्टेट के द्वारा किया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो फरवरी में कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है जो 2025 में 49वां मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रखी गई थी। और इंडिया में कितने वेटलैंड है? तो 89 है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु स्टेट में और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश स्थित है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है जो 2025 से 2027 तक यही थीम रहेगी। और 4 फरवरी को श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है क्योंकि 4 फरवरी 1948 में वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तब श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ए फरवरी में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? तो नामीबिया के पहले राष्ट्रपति जो सैम नुजोमा है उसका निधन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नामीबिया है। तो ए है नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा जिसका हाल में निधन हुआ है। जैसे कि हमारे इंडिया में राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है वैसे नामीबिया देश में सैम नुजोमा को नामीबिया का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये नामीबिया के थे। तो नामीबिया के बारे में देखते हैं। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री नामीबिया जिसका कैपिटल क्या है? विंडहोक है। और करेंसी क्या है? तो डॉलर भी चलती है और रैंड भी चलती है। प्रधानमंत्री वो सारा को गोंगेलवा है। राष्ट्रपति कौन है? नंगोला ममुम्बा है। और नामीबिया के फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो नामीबिया को साउथ अफ्रीका से 21 मार्च 1990 में स्वतंत्रता मिली थी। किस देश से मिली थी? तो साउथ अफ्रीका से मिली थी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो नेटुम्बो नंदी नेंदेतवा बनी है। भारत ने नामीबिया से चीता लाने के लिए समझौता किया है। वो नामीबिया में कालाहारी और नामीब डेजर्ट है वो नामीबिया में पाए जाते हैं। तो ये नामीबिया के फैक्ट थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है?
तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी मणिपुर। तो ए मणिपुर के मुख्यमंत्री थे जो एन बीरेन सिंह है, उसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये मणिपुर के थे, तो मणिपुर के बारे में देखते हैं। तो ए मैप में मणिपुर जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में हुआ था। और उसके साथ किस स्टेट की भी स्थापना हुई थी? तो त्रिपुरा और मेघालय स्टेट की भी स्थापना हुई थी। इसका राजधानी क्या है? इम्फाल है। और मुख्यमंत्री ने हाल में इस्तीफा दे दिया है, अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो राज्यपाल कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है, जो हाल में अपॉइंटमेंट हुए हैं। और कौन से नेशनल पार्क जो मणिपुर में पाए जाते हैं? तो सिरोलिली नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो मणिपुर में पाए जाते हैं। और मणिपुर के फेट के बारे में जानते हैं। मणिपुर है वो लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक क्या होता है? जो सभी इसकी बॉर्डर होती है वो सभी तरह की जमीन से जुड़ी होती है, तो इसे कहते हैं लैंडलॉक राज्य। मणिपुर को नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से बॉर्डर साझा करता है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर है वो म्यांमार देश के साथ साझा करता है। मणिपुर में कुकी है, मैती है और नागा जनजाति है वो पाई जाती है। और मणिपुर में बराक नदी का उद्भव है वो मणिपुर से होता है। और लोकटक लेक है वो मणिपुर में जो पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन है वो किसने किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी राजनाथ सिंह। तो ए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जिसने हाल ही में एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। तो एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया, तो इसके फैट के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। और कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। ये 10 से 14 फरवरी तक चलने वाला है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ किया गया। और बेंगलुरु है वो कहाँ पे स्थित है? वो कर्नाटक स्टेट में स्थित है। इसकी थीम रखी गई है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। क्या रखी गई है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल है वो कितने साल बढ़ाया है? तो हाल ही में 3 साल का नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का कार्यकाल है वो 3 साल तक बढ़ाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी 3 साल। तो इसका 3 साल बढ़ाया तो कब तक? 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2025 में उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, बाद में उसका 3 साल है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर देश है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही ऑप्शन है ए सिंगापुर है। तो सिंगापुर है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है वो जारी हुआ है, इसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। तो हमारा इंडिया कौन से रैंक पे है? तो 18वां रैंक पे है, यानी कि 80वें रैंक पे हमारा इंडिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहला बिम्स्टेक यूथ समिट है वो हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में पहला बिम्स्टेक यूथ समिट है वो हाल ही में हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी गांधीनगर है। ये बिम्स्टेक यूथ समिट वो गांधीनगर में हुआ है। तो बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं इसका फैक्ट क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल नेम जानते हैं, जिसका फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। और इसके महासचिव कौन है? श्री इंद्रमणि पांडे, जो इंडिया के हैं। और
बिम्स्टेक में कौन से देश है वो सदस्य है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, और श्रीलंका है, और थाईलैंड है। ये मैं भी देख सकते हो, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और म्यांमार है, और थाईलैंड है। ये 7 देश है, वो बिम्स्टेक का हिस्सा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कमी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दिल्ली एम्स के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दिल्ली एम्स के साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दिल्ली एम्स। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ए मैप में मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। राज्यपाल है मंगूभाई सिंह पटेल है। और मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क वो पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा, कुनो, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय और जीवाश्म नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया है। ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह है वो शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 से वो जीती है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव है वो आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है वो ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य है जो विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव वो आयोजित करेगा? तो असम राज्य है वो विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव वो आयोजित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, असम राज्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेट पैक अवार्ड वो किसने जीता है? तो बैड गर्ल फिल्म है उसने हाल ही में रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेट पैक अवार्ड जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बैड गर्ल। तो ए है बैड गर्ल फिल्म जिसको नेट पैक अवार्ड मिला। नेट पैक अवार्ड क्या है? तो नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा है। और ये बैड गर्ल है उसके डायरेक्टोरेट कौन है? डायरेक्टर है वो वर्षा भरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वेब सलाहकार बोर्ड में किसको शामिल किया गया है? तो अनिल कपूर, अनुपम खेर और चिरंजीवी तीनों को वेव्स के सलाहकार बोर्ड में हाल में शामिल किया गया है। तो ये तीनों है तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। तो वेव्स है तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है वो हाल ही में मुंबई में होने वाली है। उसके सलाहकार बोर्ड में ये तीनों को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेमुन आलम को इस्पात मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मेमुन आलम है। और प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी है वो लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा नाम से नई कैटेगरी वीज़ा है वो भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए ये आयुष वीज़ा नाम से नई कैटेगरी वीज़ा लॉन्च की है।
तो इसका सही ऑप्शन है डी, आयुष विद्या है। जो आयुष मंत्रालय है जिसमें आयुष है, आयुर्वेदा है, यूनानी एंड नेचुरोपैथी है, और जो सिद्धा है, सोवारिंगपा है। इस सभी कैटेगरी में जो भी मेडिसिन है वो लेना चाहते हैं तो आयुष विद्या कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में कहाँ 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।